बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबको जी। शुक्रिया आप सब लोग के आने का। आज का दिन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह हम आपको रेगुलर बेसिस पे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम आपको अपडेट करते हैं। एज ए मिनिस्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी टीम की कि हम जो चीज़ें करें उसको हम मीडिया के थ्रू मीडिया के साथ शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके। हमारा जो मैनिफेस्टो है तहरीक इंसाफ का, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब का, चीफ़ मिनिस्टर उसकी टीम लीडर हैं यहाँ पे, इम्प्लीमेंट करवाते हैं। उसमें तालीम हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है और उसमें हमारी पिछले 8 साल से आप देखें हमारी स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है, हमारी तवज्जो बढ़ती जा रही है। हमारे इनिशिएटिव्स स्कूलों में 8 साल पहले और आज के दिन का अगर आप मुवाजना करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है। आज एक और हम इनिशिएटिव आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, सेकंड शिफ्ट इन केपी कि शाम की क्लासेस, दोपहर के बाद जो क्लासेस हैं स्कूल्स में हम वो स्टार्ट कर रहे हैं कल से इंशाल्लाह। क्यों करने जा रहे हैं? हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, एक रीज़न होती है। हमारा मकसद ये है कि जो हमारा स्कूलों में एक तो हमारा ड्रॉप आउट जो है, अभी हमारी इनरोलमेंट कैंपेन चल रही है। 8 लाख बच्चों को बाय सितंबर 15 इंशाल्लाह हम इनरोल करेंगे इंशाल्लाह, और उसमें हम बड़े सक्सेसफुली सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब दोनों बैठे हुए हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं। उसमें हम रेगुलर मॉनिटर मीटिंग्स कर रहे हैं, मैं ख़ुद उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। तो एक वो वजह है। दूसरी ये जो है कि जो ओवर क्राउडेड स्कूल्स हैं उसको हम फोकस कर रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ पे ओवर क्राउडेड स्कूल हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तादाद ज़्यादा हैं, तो उधर हम बच्चों से पेरेंट्स के सलाह के साथ हम इजाज़त लेंगे और वहाँ पे हम उनकी सलाह पे जो बच्चे या जो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो सेकंड शिफ्ट पे शिफ्ट होना चाहते हैं उस पे भी हम तवज्जो देंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ फार फ्लंग एरियाज़ ड्रॉप आउट का मकसद ये होता है कि बहुत सारी लड़कियाँ लड़के 5वीं के बाद क्योंकि स्कूल करीब नहीं होता तो ड्रॉप आउट हो जाता है फार फ्लंग एरियाज़ में। तो उसको कवर करने के लिए वहाँ पे प्राइमरी में प्राइमरी टू मिडल, मिडल में मिडल टू हाई, हाई में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हम सेकंड शिफ्ट के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ फ़ायदा इसमें जॉब्स क्रिएशंस होंगी। तकरीबन जो जॉब्स होंगी 120 स्कूल सारे हम मिल के फ़िलहाल कल से सेकंड शिफ्ट में स्टार्ट कर रहे हैं। और 120 स्कूलों में मैं आपके साथ अगर स्टेटिस्टिक शेयर करूँ, ये 16 डिस्ट्रिक्ट्स में फ़िलहाल होगी। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन और रिक्वेस्ट बहुत सारी आई हैं, जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है इनिशियली वो 16 डिस्ट्रिक्ट सेटल डिस्ट्रिक्ट्स में है। ये जो मैं 120 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूँ, इसमें 16 डिस्ट्रिक्ट्स में फ़िलहाल हम सेकंड शिफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और ये नहीं है कि ये 120 स्कूल्स होंगे या 16 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी और स्कूल्स हमारे पास आ रहे हैं। उसमें मैंने स्पेशली इंस्ट्रक्शंस और दी हैं कि लड़कियों को स्कूलों को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि लड़कियों का ड्रॉप आउट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा क्योंकि फार फ्लंग एरियाज़ में बच्चियाँ जाती नहीं हैं। तो ऑलरेडी सेक्रेटरी डायरेक्टर बैठे हुए हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। डायरेक्टर साहब अभी इंफॉर्मेशन लेंगे। आने वाले हफ्ते में इसमें हम और स्कूल ऐड करेंगे और जैसे ही ऐड करेंगे आपके साथ फिर बैठेंगे, उसको हम शुरू करेंगे। पहला हफ्ता हम इनरोलमेंट के लिए रखेंगे ताकि बच्चे आके इसमें इनरोल हों सेकंड शिफ्ट में। इसमें 120 में से 76 स्कूल लड़कों के हैं और 44 स्कूल जो हैं वो लड़कियों के हैं। इसमें प्राइमरी टू मिडल 76 हैं, मिडल टू हाई जो है 120 में वो 36 स्कूल हैं पूरे ये 16 डिस्ट्रिक्ट पूरे सूबे में। इसमें तकरीबन 704 पोजीशंस या जॉब्स क्रिएट होंगी। इस 120 स्कूलों में 704 जॉब्स क्रिएट होंगी, तो एक जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। इनिशियली हमने ये सोचा है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको हम सेकंड शिफ्ट में उनकी चॉइस के मुताबिक रख लेंगे क्योंकि वो फ़ौरन हो सकता है। हमारा प्लान ये है आने वाले महीने 2 में उसकी सैलरी स्ट्रक्चर हमको थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। आज हमने फिर मीटिंग की है और इस पर रेगुलर मैं ख़ुद मीटिंग करता हूँ कि जिसमें हम उनकी सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दें और फिर PTC पेरेंट टीचर काउंसिल के थ्रू हम इन स्कूलों में सेकंड शिफ्ट में हम बेहतरीन टीचर्स पेरेंट टीचर काउंसिल के थ्रू हम उसमें हायर करेंगे। उसके लिए एक पोर्टल हम बना रहे हैं जिसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑनलाइन मेरिट का निज़ाम होगा जिसमें पेरेंट टीचर काउंसिल के थ्रू होगा,
उसमें स्कूल्स आइडेंटिफाई होंगे, लोग खुद अप्लाई करेंगे और हमारे पास एक सेट सिस्टम होगा और एक सेट मेरिट होगा, उसके थ्रू जो टॉप पे होगा उसको हम क्वालिफाई करेगा, उसको हम इन स्कूलों में बाद में हायरिंग की पोजीशन ऑफ़र करेंगे। लेकिन इनिशियली मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनसे हम स्टार्ट लेंगे, क्योंकि टू किक स्टार्ट एंड टू हम चाहते हैं कि एक जो एक नया निज़ाम है वो हो सके। तो ओवरऑल मकसद ये है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि जो हमारा ड्रॉप आउट है उसको हम कंट्रोल कर सकें, जो फार फ्लंग एरियाज़ में स्कूल्स हैं उसको करीब लाने के लिए हम उसको हम कर सकते हैं। दूसरा, हम जो हमारी लड़कियों की स्कूल की तादाद है वो इसमें कम है। ऑलरेडी मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि लड़कियों के स्कूल की जो सेकंड शिफ्ट है उसको बढ़ा दिया जाए। इसमें फार फ्लंग एरियाज़, नॉर्दर्न एरियाज़ में स्पेसिफ़िकली, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे जाने का मसला होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा तवज्जो है। ओवरऑल पूरे सूबे में है, लेकिन उनको ज़रा फोकस किया हुआ है, क्योंकि हमारे MPAs, MNAs, सेनेट, कैबिनेट में भी चीफ मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर कॉलीग्स जो हैं, सारों की यही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि नए स्कूल बनने में टाइम लगता है, उस पर बड़ी कॉस्ट भी आती है, ये लेसर कॉस्ट में जल्दी हम टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। और बच्चियों का जो हमारा ड्रॉप आउट का या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हमारे हैं उसको कम करने के लिए जो 8 लाख जो हम तादाद हम बता रहे हैं, तो उसको हम इंशाल्लाह उसको भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन फोकस किया हुआ है। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। हमारे सूबे में एक विंटर जोन है और एक समर जोन है। मॉर्निंग शिफ्ट की जो हमारी क्लासेस हैं, क्योंकि जो बच्चे सुबह आते हैं उनका कोई क्लास, कोई टाइमिंग डिस्टर्बेंस हम नहीं कर रहे, वो हम एज़ इट इज़ रखेंगे, क्योंकि सेकंड शिफ्ट एक एक्स्ट्रा चीज़ है, उसके लिए मॉर्निंग की जो क्लासेस हैं उसको हम डिस्टर्ब पूरे सूबे में नहीं कर रहे। ये आपके लिए समझना और पेरेंट्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जो विंटर जोन है उसमें जो विंटर्स की वेकेशंस हैं, विंटर वेकेशंस हैं, उसको भी हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिली स्टेशंस हैं, उसमें बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ पे हम अगर टाइमिंग छुट्टियाँ कम नहीं कर सकते, वो एक सर्टन सेट टाइम है। लेकिन जो समर विंटर्स में समर की छुट्टियाँ 1 महीने की मॉर्निंग शिफ्ट के लिए वो होंगी, सेकंड शिफ्ट के लिए विंटर जोन में समर्स में वो छुट्टियाँ नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बेहतर होता है और उनकी क्लासेस हम 1 महीना के लिए ऊपर ले जाएंगे, सुबह की वक्त लेके जाएंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि सेकंड शिफ्ट में क्लासेस की तादाद, क्योंकि वो जो स्कूल आवर्स होंगे वो कम होंगे, तो इसी वजह से क्लासेस कम हो जाती हैं। तो करिकुलम हमने पढ़ाना है, उसके जो बाकी बच्चों के लेवल पे एट पार लाना है। तो जो हमारी कमी होगी ड्यूरिंग द ईयर या वो समर जो टाइमिंग्स है क्लासेस की, उसको पूरा करने के लिए उसको हम समर की वेकेशन की टाइम में हम पूरा करेंगे, ताकि बच्चे जो हैं जो सेकंड शिफ्ट में है उनको तालीम पूरी मिल सके, क्वालिटी मिल सके, और जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो पूरा उनको पढ़ाया जा सके। जो हमारे समर जोन है आपके समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि समर में बड़ी गर्मी यहाँ पे पड़ती है। तो उसमें यह है कि विंटर्स की छुट्टियाँ एज़ इट इज़ होंगी, समर्स की जो हमारी छुट्टियाँ है समर जोन में, जो मॉर्निंग क्लासेस हैं उनकी कंप्लीट छुट्टियाँ होंगी। जो सेकंड शिफ्ट है उसके लिए 1 महीने की छुट्टी होगी, 1 महीने की, और जो बाकी जो महीना 1.5 महीना है उसको हम, जो जुलाई का महीना है क्योंकि गर्मी की बिल्कुल पीक होती है, तो उसमें तो कंप्लीट छुट्टियाँ होंगी, लेकिन अगस्त से उसको मैनेज करेंगे। उनकी क्लासेस हम सुबह 7 से 10 बजे कर देंगे, क्योंकि जो अभी भी हमने रिसेंटली इसी साल किया, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी की जो शिद्दत होती है वो कम होती है, और उसमें हम जो हमारी क्लासेस की कमी है उसको हम पूरा करेंगे। सिर्फ यही फ़र्क है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मॉर्निंग क्लासेस किसी लेवल पे कोई छुट्टी, कोई चीज़ हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। सेकंड शिफ्ट के लिए सिर्फ समर्स की छुट्टियों में हम कमी करेंगे, और उनको विंटर जोन में नहीं होंगी, समर जोन में 1 महीने की छुट्टी होगी, ताकि वो कमी हम पूरा कर सके। अब इस पे बहुत सारे बंदों की, आप सब लोगों की और बंदे की कंसर्न्स हो सकती है। एक नई चीज़ है, सूबे में पहली दफ़ा होने जा रही है और एक नया तरीक़ेकार है, तो इसमें चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। उसको हम डेली मॉनिटर करेंगे, उसको हमारी टीम, एक स्पेसिफ़िक टीम है जो उसके पूरे सिस्टम को वो चेक करेगी, और जहाँ पे कोई इशू आएगा उसको हम मॉनिटर करेंगे और उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। मकसद हमारे करने का ये है कि तालीम आम हो, तालीम जितने बच्चे हैं उनको हम तालीमी याफ्ता बना सके, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विज़न है, जिस पे हम, उसकी टीम है और हम सूबे में उसको हम इम्प्लीमेंट करवाने जा रहे हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम
एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, हमारे कोलिशन गवर्नमेंट जहाँ पे भी है। मकसद ये है कि यकसा निज़ाम तालीम इंट्रोड्यूस करवाना, ताकि जो तालीम के मैदान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारों को इक्वल जो है ग्राउंड पे उसको प्रोवाइड किया जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे ये टेंजिबल चीज़ें नहीं हैं, ये आपको सामने दिखती नहीं हैं, इस पे टाइम लगता है जब इसके रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले 5 से 10 सालों में जब यही बच्चा मैट्रिक और सेकंड ईयर पास करके यकसा निज़ामी तालीम के तहत यूनिवर्सिटी में जाएगा, ये उन लोगों का मुकाबला कर सकेंगे जो एलीट क्लास, जो बड़े स्कूलों में, जो एक्सपेंसिव स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे इनके लिए तालीम का निज़ाम डिफरेंट था। पहली एक हुकूमत आई जिसमें अमीर और गरीब का तालीम के निज़ाम में फ़र्क ख़त्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें प्राइवेट सेक्टर में भी इम्प्लीमेंटेशन है, पब्लिक में तो ऑलरेडी हो रही है, और सबको एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह पे है, क्योंकि पूरे हर प्राइवेट सेक्टर भी ये चाहता है और पब्लिक तो ऑब्वियसली हुकूमत ये चाहती है कि तालीम का निज़ाम जो है वो सब के लिए यकसा हो, बेहतर हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, ताकि ये कौम तरक्की करे। इसके आने वाले बच्चे, रेडी वाला, गाड़ी वाला, रिश्के वाला, वो बड़ा होके कम्पीट कर सके उन लोगों के साथ जो बड़ा छोटा सा तबका है। तो ये नहीं कि जो छोटा सा तबका है उनको हम नीचे लाना चाहते हैं, लेकिन ये जो कमज़ोर तबका है इसको हम ऊपर ले जाना चाहते हैं। इसकी निज़ाम को हम बेहतर करने के लिए हमने उसको इस लेवल पे लेके आए, और ये तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की और उसकी हुकूमत की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं हर जगह ये कहता हूँ, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी, चीफ़ मिनिस्टर की उसमें कि जिन्होंने तालीम की मिनिस्ट्री मेरे पास है, और ये अच्छा काम मेरे दौर में मेरी मौजूदगी में हो रहा, तो मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है। इसके साथ साथ हमने स्कॉलरशिप 7,000 स्कॉलरशिप्स ऑलरेडी हमने मीटिंग स्टार्ट कर ली हैं, जो हमारी उसके हैं रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप 7,000 प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक हमने उसको किया पूरे सूबे में। और ये सिर्फ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के 7,000 हैं, हायर एजुकेशन के अलग हैं और टेक्निकल कॉलेजेस और उनके अलग हैं, तो उसको भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जो हमने एग्ज़ाम अभी लिया उसमें उसके रिज़ल्ट इंशाल्लाह 15 सितंबर तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी इनरोलमेंट कैंपेन भी चल रही है, और 15 सितंबर तक 10th और 12th के जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं वो पहले आ जाएंगे इंशाल्लाह, और उसमें रिज़ल्ट शेयर हो जाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ हम इनरोलमेंट का तो मैंने कह दिया है, फ़र्नीचर का हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, कोर्ट केस है, होपफुली आने वाले 5 से 10 दिन में वो सॉल्व हो जाएगा। तो 3 अरब रुपए हमने एक रखे हैं और 3 अरब 2, तो 6 अरब रुपए हमने रखे हैं। तकरीबन 18 से 20 लाख बच्चों को हम आने वाले 4-5 महीनों में हम फ़र्नीचर देंगे। मिशन मेरा ये है, मेरी हुकूमत का ये है कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूलों में टाट पे ना बैठे, वो फ़र्नीचर पे बैठे, उसको बेसिक फैसिलिटीज़ हो। तकरीबन 4,000 EC रूम्स हम बना रहे हैं KG के लिए, जिसमें बड़ा कलरफुल रूम होता है, उसका स्पेशल करिकुलम होता है, उसमें ट्रेन टीचर होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता है। और वो सरकारी प्राइमरी स्कूल में हम वो फैसिलिटी हम 2,000 बना चुके हैं, और 4,000 हम और इस साल बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 3 से 4,000 स्कूलों में हम प्लेइंग एरियाज़ जो प्राइमरी स्कूलों में है, प्लेइंग फैसिलिटीज़ वो क्रिएट करने जा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी, पहले भी हम कर चुके हैं पिछली हुकूमत में, अभी हम फिर करने जा रहे हैं। जो आपकी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, वॉशरूम्स हैं या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, उस पर काफ़ी काम हो गया है। इस साल भी हमने उसमें पैसे रखे हैं पेरेंट टीचर काउंसिल के थ्रू, वो भी हम करने जा रहे हैं कि वो डेवलपमेंट हो। फाइनली इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी इसी महीने में हम स्मार्ट स्कूल्स के नाम से हम प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें IT को फ़रोग़ मिलेगा इंशाल्लाह। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के जो हमारे IT लैब्स हैं, जो बच्चे हमारे स्कूलों में, उसको हम ट्रेन कर लेंगे। अर्ली एज प्रोग्राम जो है हमारा, पहले पिछली हुकूमत में मैं IT मिनिस्टर था, हेल्थ एंड IT, आतिफ उस वक्त एजुकेशन थे, तो हम दोनों ने मिल के IT का प्रोग्राम था और एजुकेशन में हमने इसको लॉन्च किया था। उसमें छोटे स्केल पे था, उसी प्रोग्राम को अभी हम IT से शिफ्ट करके इसी बजट में हमने उसको स्कूल में, एलिमेंट्री सेकेंडरी स्कूल में लेके आए हैं, और उसकी अभी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, और उसको हम स्केल अप करने जा रहे हैं। जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको हम स्पेसिफ़िक ट्रेनिंग देंगे ताकि वो IT में ट्रेन हो सकें, ताकि कल को वो सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर ना, बल्कि IT में भी वो जाके ट्रेन हो और उनको बेसिक
इंफॉर्मेशन हो और उनमें अगर कोई स्किल है, कोई उनकी शौक़ है, तो आगे जाके आईटी में आगे बढ़ सकते हैं। आईटी डिपार्टमेंट उसके लिए टेक्निकल ट्रेनिंग ऑलरेडी हायर क्लासेस और उसमें कर रहा है। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन में हम उसको हेल्प करेंगे ताकि हम उनके साथ बुनियाद बना सकें, ताकि वो हम ट्रेन कर सकें। टीचर हायरिंग पे ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। अक्सर एनटीएस पे बात होती है, थोड़ी सी डिले आई। कोर्ट केस एनटीएस ने हम पे कोर्ट केस किया है और उसको हम डिफेंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस पे बिल्कुल क्लियर हैं कि वो एग्ज़ाम हम दोबारा लें और इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि आने वाले 10 से 15 दिन में अगर कोर्ट अब डिसाइड करता है तो इंशाल्लाह उस एग्ज़ाम को हम रीटेक करेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं। और मैं ये भी बताते चलूँ कि 3000 हम स्कूल लीडर्स और भर्ती करने वाले हैं इंशाल्लाह, और तकरीबन कोई 22,000 तकरीबन और टीचर्स हम भर्ती कर रहे हैं। तो इस साल तकरीबन कोई 25,000 भर्तियाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगी, जो कि स्कूल टीचर्स भी हायर होंगे और इसमें आपको क्या कहते हैं स्कूल लीडर्स भी हायर होंगे। स्कूल लीडर्स का काम होगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को स्कूल के अंदर चेक करना, जहाँ पे बच्चों को कैसे समझाया जा रहा है, बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, टीचर को क्या प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई करेंगे। टैबलेट इन स्कूल प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे हैं कि हर स्कूल में एक टैबलेट होगा जो हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगा कि जी कितने बच्चे, कितने स्कूल, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, आज इन्फॉर्मेशन का दौर है, जितनी टाइम पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी उतना आप ठीक डिसीजन ले सकेंगे। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें हम करने जाने। बहुत सारी और चीज़ें हैं, टाइम टू टाइम हम आपके साथ शेयर करेंगे। और सेकंड शिफ्ट के हवाले से आज की खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो कल से इंशाल्लाह ये स्टार्ट होगा। आज साइड साहब बैठे हुए हैं, अभी यहाँ से जाके फ़ाइनल हमने मीटिंग कर दिया है, नोटिफिकेशन कर देंगे इंशाल्लाह। एक हफ़्ता हम इनरोलमेंट करेंगे, डायरेक्टर साहब को हमने और इनकी टीम को बता दिया। एक हफ़्ते बाद बाकायदा इंशाल्लाह सेकंड शिफ्ट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी जी।